प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं, उनका क्या फल रहेगा आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। अब हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं केतु को लेकर के, यानी केतु लग्न से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत कहीं भी बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठे हैं, क्या फल रहेगा। यदि लग्न में राहु बैठे हैं तो लग्न में तनुस्तोषिकी बांधव कलेश करता तथा दुर्जनेभ्य भयम व्याकुलम। अगर लग्न में केतु बैठ जाए तो वह मनुष्य बंधुओं को क्लेश देने वाला होता है। दुर्जनों का भय, व्याकुलता, स्त्री पुत्र आदि की चिंता, विभ्रमता, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, खासकर वात रोग है, पित्त रोग है, एलर्जी है। ऐसा यहां पर जो है केतु का फल रहेगा। अगर धने केतुर्व्यागता, अगर द्वितीय भाव में धन भाव में केतु जाते हैं तो उस मनुष्य को कोई व्यग्रता नहीं होती और धन धान्य का यहाँ पर क्षीण जो है केतु यहाँ पर कर देता है। अगर केतु अव्यवस्थित है, शुभ अगर नहीं है, मुख में रोग उत्पन्न करा सकता है, दंत रोग हो सकते हैं, जिह्वा में प्रॉब्लम हो सकती है, कुटुंब का विरोध यहाँ पर करेगा, क्योंकि कुटुंब का भाव भी द्वितीय भाव ही है, इसलिए कुटुंब का विरोध होता है। कुटुंब से विरोधी बन जाते हैं, या कुटुंब का यह खुद विरोध करता है या कुटुंब ही इसका विरोध कर देता है। इसके साथ यदि केतु यहाँ अपने घर में हो तो वचन से सत्कार पाने वाला होगा अपने घर का। शुभ ग्रह कि अगर शुभ ग्रह राशि के साथ हो तो अत्यंत सुखी भी बना देता है राहु सेकंड हाउस के अंदर। अगर पराक्रम भाव में राहु और केतु दोनों का ये फल है। अगर केतु यहाँ पर तृतीय स्थान में बैठते हैं तो केतु हो तो वाद विवाद करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, धन का लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है, भोग, ऐश्वर्य और प्रताप में वृद्धि जो है ऐसे लोग पाते हैं। मित्रों की हानि और अपनी भुजा में पीड़ा, भय, उद्वेग और सदा व्याकुलता ऐसे लोगों के मन में स्पष्ट देखी जा सकती है। अगर चतुर्थी मातु सुखम नो कदाचित सुहृदगर्त बैठकम नाशति। मैंने पहले भी कहा केतु और राहु लगभग दोनों का फल समान ही होता है, लगभग एक जैसी स्थिति में। कुछ चीजों में केतु बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। अगर चतुर्थ भाव में केतु बैठेंगे तो उसकी माता और मित्रों को सुख नहीं होता, या तो इसको उनका सुख नहीं मिलेगा या फिर वो सुख इसको नहीं मिल पाएगा या वो इनसे सुख नहीं ले पाएंगे। दोनों ही बातें यहां पर नजर आती हैं। इसके साथ साथ में धन का नाश, खासकर पैतृक संपत्ति की बात हो तो उसको ये व्यक्ति बहुत उसको क्षय कर देगा। अपने ग्रह का उच्च केतु हो तो बंधु वर्गों के साथ सुख और अधिक समय तक व्यग्रता युक्त होकर के घर से बाहर व्यक्ति रहता है। और बात करें अगर पंचम में तो यदा पंचमे राहुर्पुच्छम प्रयाति तथा सोदरी घातवत् प्रतिष्ठाम। अगर पंचम में केतु हो तो सहोदरों को अर्थात आघात और वात रोग से कष्ट होता है। वायु रोग जो है ऐसे में देखा जा सकता है। अपनी बुद्धि पर खेद, प्रकाश, स्वल्प पुत्र और नौकर तथा अनेक प्रकार के सुख संसाधन घर में होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके बल से अयुक्त रहेगा, उसका लाभ नहीं ले पाएगा बहुत अच्छे से। अगर जो है षष्ठम स्थान में बैठेंगे तो तमह पुच्छ भागे गते पुष्ट भावे भवेन मातुलान मानन भंगो रिपुण्यम। अगर शत्रु के घर में बैठेंगे, मामा का स्थान भी इसको माना जाता है, मातुल की संज्ञा, मातुल स्थान। अगर षष्ठम भाव में हो तो मामा के द्वारा उसका अनादर हो सकता है, ठीक है, और शत्रुओं का नाश करने में तो बड़ा एक्सपर्ट होगा।
यहाँ पर शत्रुओं को पराजित करेगा। चौपाई का सुख ये ले सकता है, स्वल्प धन और सदा निरोगी रहता है। रोग को ये खत्म कर देगा यहाँ पर, क्योंकि रोग का भाव है, ऋण का भाव है। अगर बहुत बली होकर के यहाँ पर ये राहु या केतु कोई बैठता है तो वो बहुत अच्छे उच्चस्त शिखरस्थ तक भी पहुंचाते हैं और धन का अभाव खत्म कर देते हैं। अगर सप्तम स्थान में केतु हो तो बराबर मार्ग चलने की चिंता, हमेशा वो जो है आगे बढ़ने के बारे में विचार करता है। कभी कभी धन का नाश की स्थिति भी पैदा करता है और शत्रु का भय भी उत्पन्न कर देता है। इसके साथ ही अगर स्वग्रह वृश्चिक में हो तो धन लाभ, किंतु स्त्री का कष्ट यहाँ पर करेगा। सप्तम भाव में चाहे राहु बैठ जाए, चाहे केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, चाहे मंगल बैठ जाए, यहाँ पर सप्तम भाव से रिलेटेड जितने चीजें हैं उन पर तो ये निश्चित रूप से अपना दुष्प्रभाव ही जमाएंगे। अगर हम बात करें अष्टम की, तो केतु अष्टम भाव में बैठेगा तो बवासीर रोग उत्पन्न कर देता है। वाहन आदि का भय बना रहता है, धन की अप्राप्ति होती है। और केतु वृश्चिक, कन्या, मेष, वृष और मिथुन में हो तो धन का लाभ भी कराता है। ये जरूर देखा जाना चाहिए कि शत्रु भाव में है, मित्र भाव में है, दृष्टियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर ये लाभ भी प्रदान करेगा। अगर हम बात करें उसके बाद नवम भाव के यानी भाग्य में, तो सिखी धर्म भावे तदा कलेश नाश, सुतार्थी भवे मलेच्छा भाग्य वृद्धि। अगर यहाँ पर बैठेगा तो कष्टों का नाश, पुत्र की इच्छा तथा नीच के द्वारा भाग्योदय होता है। नीच संग पाकर के नीच वृत्ति में भाग्योदय का जन्म यहाँ पर होता है। बात करें अगर सहोदरों को पीड़ा, हाथ में कष्ट होता है तथा दान और तपस्या में यह व्यक्ति उपहास के रूप में इनको देखता है। अगर पितृ सुखम कर्मणे दशम भाव में होगा तो मनुष्य के पिता, मनुष्य जो है पिता से के सुख से हीन हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, अगर केतु बैठेगा तब भी, राहु बैठेगा तब भी हीन और भाग्य रहित होने वाला, वाहनों का कष्ट उसको प्राप्त होगा, क्योंकि दशम चतुर्थ में दृष्टि है। केतु वृष में वृश्चिक, कन्या और कन्या में हो तो शत्रुओं का नाश भी करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एकादश स्थान में केतु बैठेंगे तो यहाँ भाग्यवान, विद्वान, दार्शनिक और सुंदर सुवस्त्रधारी तेजस्वी होता है। उसके भय से शत्रु दल कांपते फिरते हैं और सब प्रकार का लाभ होता है। अगर लाभ भाव में अगर बैठ गए, उच्च स्थिति अच्छी स्थिति में बैठे तो ये फल मिलेगा, और अगर नीच स्थिति में तो प्रतिकूल फल मिलेगा। अगर द्वादश में बैठते हैं तो केतु ऐसे व्यक्ति को गुदा का रोग, पेड़ू का रोग, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रोग से पीड़ित होता है। मामा से सुख का अभाव मिलता है, सुख नहीं मिलता, उसका अभाव यहाँ पर रहता है। तथा राजा के समान खर्च करने में ये निपुण होता है, कुशल होता है। खूब खर्चा जो आ गया सब खत्म कर दिया। और राजाओं का नाश करने वाला भी होता है रण में। यानी द्वादश का केतु विजय प्राप्त कराता है। राहु भी यही काम कराता है, दुस्साहसी व्यक्ति को बना देगा। चाहे जिसको चाहे पर्वत से लड़ने भेज दो चल पड़ेगा, निडर व्यक्ति बना देगा। तो केतु का हम लोगों ने यानी लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत हमने चर्चा की। दर्शकों, कैसे आपको चर्चा लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप जो है कोई प्रश्न आपका होता है तो आप मुझे लिखकर भेजें। किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे लिखकर जरूर भेजें। हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।